हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। अब क्वेश्चन के अंदर सुनो ध्यान से क्या है। हमें जो टीम सेलेक्ट करनी है क्रिकेट टीम की वो हमें 11 प्लेयर्स की करनी है और कितने में से करनी है, 17 में से। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि हमें जो क्रिकेट टीम 11 की तैयार करनी है उसमें 4 बॉलर ऑलरेडी खिलाने हैं, मतलब फिक्स है कि 4 बॉलर तो खेलने ही खेलने चाहिए। ठीक है, और बॉलर टोटल के कितने हैं हमारे पास, 5। तो 5 में से कितने सेलेक्ट होंगे, 4। बाकी कितने प्लेयर बच गए हमारे, 7 कितने में से सेलेक्ट होंगे, 12 में से। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो टोटल क्या है, एक क्वेश्चन को समझो पहले क्या है। टोटल प्लेयर थे 17 में से 5 हैं बॉलर, तो 12 तो बैट्समैन बच गए और 5 बॉलर बच गए। ये बॉलर हो गए और ये हो गए बैट्समैन। अब 5 बॉलर में से तो 4 तो हमें करने हैं बॉलर सेलेक्ट और 12 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 7 करने हैं हमें बैट्समैन सेलेक्ट। तो 7 और +4 कितने बन गए हमारे, टोटल 11। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन जो बनेगा 12 में से 7 का, 5 में से 4 का, बस ये कॉम्बिनेशन बनाना है, क्वेश्चन हो गया। देखो अब यहां पे टोटल प्लेयर्स जो हैं, टोटल प्लेयर्स वो हैं हमारे पास 17। बॉलर्स कितने हैं हमारे पास, 5। बाकी को बैट्समैन मान लो, 17 में से 5 बच गए, वो मान लिया क्या है, बैट्समैन हो गए या ऑलराउंडर हो गए, जो भी हैं वो कितने बच गए, 12। तो 12 बैट्समैन या ऑलराउंडर हैं और 5 क्या है हमारे बॉलर हैं। अब इनके अंदर से हमें सेलेक्ट करने हैं, 4 तो बॉलर सेलेक्ट करने हैं उसने कह रखा है। तो यहां पे क्या करेंगे, 4 बॉलर सेलेक्टेड फ्रॉम, कितने बॉलर में से सेलेक्ट होंगे, 5 में से। तो क्या बन गया, 5C4। एनसीआर यही तो होता है, एन का मतलब टोटल जो हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है, आर मतलब जो हमने सेलेक्ट करनी है। तो टोटल बॉलर 5 अवेलेबल थे, उनमें से 4 सेलेक्ट कर लिए, तो 5C4 हो गया। उसके बाद क्या है हमारे 7 प्लेयर सेलेक्टेड, और जो 7 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं फ्रॉम 12 में से सेलेक्ट होंगे, तो 12C7। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना है हमें, तो क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। तो क्या हो जाएगा, 5C4 मल्टीप्लाई में 12C7। इसको सोल्व आउट कर लो। एनसीआर का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहां पे क्या बन गया, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई यहां पे क्या आ जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में 12 माइनस 7 5 फैक्टोरियल। इसको सिंप्लीफाई करो, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, डिनोमिनेटर में क्या है 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है। 12 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 फैक्टोरियल को लिख लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट गया, 4 फैक्टोरियल से 4, 5 से 5 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई कर लो 12 की और 11 की, और 12 की और 10 की तो 120, मल्टीप्लाई में 11 3 जा क्या हो गया, 33। इनकी मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी टोटल वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0, और 12 3 जा हमारा हो गया, ये आ जाएगा 3960। दिस इज द आंसर। तो ये टोटल हमारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इतने। क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं रहा होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कहा है हमें, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग है, उसके अंदर 5 ब्लैक बॉल हैं, 6 रेड बॉल हैं। डेटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। अब सिलेक्शन की बात हुई है तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे, टोटल 5 ब्लैक बॉल कितनी हैं,
टोटल ब्लैक बॉल्स वो हैं हमारे पास 5। रेड बॉल कितनी है 6, तो यहां पे लिखेंगे टोटल रेड बॉल्स वो हैं 6। डेटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक बॉल सेलेक्टेड एंड 3 रेड बॉल सेलेक्टेड। तो यहां पे देखेंगे हम 2 ब्लैक बॉल सेलेक्टेड आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल में से 2 सेलेक्ट करनी है, तो क्या बन गया 5C2। 6 रेड बॉल में से हमें 3 रेड सेलेक्ट करनी है, तो क्या हो जाएगा 3 रेड बॉल सेलेक्टेड आउट ऑफ 6, तो क्या बन गया 6C2। बस अब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगा लेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। क्या बन गया 5C2 मल्टीप्लाई में 6, सॉरी यहां पे 3 आएगा 6C3। एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता है, लगाएंगे यहां पे 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल एज इट इज अपॉन में ये 3 है तो 3 फैक्टोरियल और 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा हमारा 3 फैक्टोरियल। सोल्व आउट कर लो इसको। 5 फैक्टोरियल को क्या लिख देंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 और 3 फैक्टोरियल को रहने दो एज इट इज। 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इस 3 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लो 3 इंटू 2 इंटू 1 और इस 3 फैक्टोरियल को रखो एज इट इज। क्लियर है। अब यहां पे 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, इस 3 से ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा क्या आ गया 10 मल्टीप्लाई। यहां पे इसको सोल्व आउट करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 2 जा 20। तो टोटल हमारे पास यहां पे 20 10 जा क्या हो गया 200 कॉम्बिनेशन यहां पे पॉसिबल है। दिस इज द आंसर। ये भी क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत ईजी था। कोई डाउट लगे तो हम कमेंट कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखो क्या है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्स। एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेज में से अपना कोर्स सेलेक्ट करना है। जैसे आप अभी 11th क्लास में हुए हो, मान लिया आपके पास जो थे मान लिया 9 कोर्स थे, 9 कोर्स में से 5 कोर्स आपको सेलेक्ट करने हैं। एक तरीके से सब्जेक्ट का सिलेक्शन। एंड अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। और 2 कोर्स ऐसे हैं जो कि फिक्स हैं, वो सबको लेने हैं। अब जैसे मान लिया हमारे पास क्या है, जैसे हम स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं, मैथ हो गया हमारे पास, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मान लिया इंग्लिश हो गया, कहीं पे हिंदी भी होता है, कहीं पे हमारा आईटी हो गया, या फिर और सब्जेक्ट्स हो गए ऐसे। अब मैंने बता दिया कि भाई 2 सब्जेक्ट तो आपने फिक्स कर लेने हैं। मान लिया इंग्लिश और आईटी आपका फिक्स कर दिया कि भाई ये तो सबको मिलेंगे, तो बाकी कितने सब्जेक्ट और चूज करने रह गए आपको। टोटल 5 करने थे, 2 आपके ऑलरेडी हो गए, तो कितने बचे 3 सेलेक्ट करने। कितनों में से, टोटल थे 9 में से 2 घट गए हमारे, 7 में से हमें कितने करने पड़ेंगे 3। समझ में आई बात, क्लियर है। ध्यान से सुनो, टोटल 9 सब्जेक्ट्स थे, 9 सब्जेक्ट में से 2 फिक्स कर दिए। यहां पे 9 ही कर लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पे हमने मान लिया फिजिकल एजुकेशन लिख दिया और कोई भी एक सब्जेक्ट डाल दिया, मान लिया ABC XYZ कुछ भी है। अब इनके अंदर से आपको इंग्लिश और आईटी फिक्स कर दिया भाई कि ये 2 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट बच गए आपको। 3 किस में से चूज होंगे 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में से आपको 3 चूज करने हैं। ये हो गया हमारा। तो यहां पे देखो सबसे पहले टोटल कोर्सेज जो अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है 9। और कंपलसरी कोर्स कितने हैं, जो मतलब सभी को लेने हैं। कंपलसरी कोर्सेज क्या है हमारे पास 2। तो टोटल कोर्स लेफ्ट कितने रह गए, टोटल कोर्सेज लेफ्ट वो रह गया हमारे पास 9 में से 2 गया 7। टोटल 5 करने थे हमें, 2 हमारे पास ऑलरेडी फिक्स हो गए, तो हमें कितने सेलेक्ट करने हैं 3 सेलेक्टेड आउट ऑफ
7 कोर्सेज। टोटल 7 कोर्स में से 3 सेलेक्ट करने, तो क्या बन गया 7C3। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और तो बाकी कुछ करना ही नहीं है हमें। 7C3 किसके इक्वल हो गया हमारा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, 7 में से 3 गया 4 फैक्टोरियल। सोल्व आउट कर लो इसको। 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को लिख देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया हमारा, तो यहाँ पे क्या आ गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 जा क्या आ गया 35 वेज। 35 ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं हमारे जिसमें हम 3 सेलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट आउट ऑफ 7। दिस इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन बहुत ईजी था, आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर दें, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।